जोहार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं अपने यूट्यूब चैनल कुमार खोटा क्लासेस में आप लोग का स्वागत करता हूं। आज आप लोग के बीच आकलन 2 का जो 5 जनवरी 2025 का इसका एग्ज़ाम हुआ, खोटा विषय, उसका आंसर की लेके आया हूं। और क्लास जो है 1 to 5 के लिए और सेट है आपका आर, ये आपके बीच आज लेके आया हूं। तो आज चलते हैं, हम लोग देखते हैं आकलन 2 में खोटा विषय जो आया है उसका क्या क्या आंसर होगा, इस पे आज हम लोग बात करेंगे। तो उससे पहले सभी से अनुरोध है, मेरे यूट्यूब चैनल कुमार खोटा क्लासेस को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिएगा। ये एक्चुअली दोस्तों हम इसका पूरा वीडियो बना चुके थे, पर किसी कारण से पूरा वीडियो ही मेरा डिलीट हो गया। हमें दोबारा मेहनत कर पड़ा। देख रहे हैं आप, सारा लिखे हुए हैं, हर चीज़ किया हुआ था, परंतु मेरा ये वीडियो हम बनाए और किसी कारण से गलती से वो डिलीट हो गया। गलती से डिलीट हो गया तो हमको दोबारा ये मेहनत करना पड़ रहा है, फिर से दोबारा वीडियो इसी का बनाना पड़ रहा है, क्योंकि वो वीडियो बना चुके थे और वो डिलीट हो गया। वो सेट करने के चक्कर में वो डिलीट हो गया। अपने ही एडिट करते हैं तो डिलीट हो चुका, क्षमा चाहते हैं। और मेरे लिए दोबारा मेहनत हो गया, खैर कोई बात नहीं। तो चलिए आकलन 2 5 जनवरी 2025 जो क्लास 1 to 5 के लिए है, खोटा विषय पे बात करते हैं। खोटा में देवनागरी वर्णमाला के कौन कौन स्वर वर्ण के छांटल गेल है। स्वर वर्ण का बात करता है, कौन छाटा गया है। देखिए स्वर वर्ण है, ये आपका कुल 8 होते हैं। खोटा में कुल 8 स्वर्ण वर्ण है, तो आप इसको देख सकते हैं। अब जो 8 स्वर वर्ण है कौन कौन है, अ है, आ है, ई है, बड़ी ई है, छोटा ऊ और ऊ है। इस तरह से देखिएगा ए और ओ टोटल 8 हैं। तो इसमें बोला गया है कि स्वर वर्ण को छांटा गया, यानी स्वर वर्ण कौन सा नहीं है। तो आप इस चारों में ऑप्शन दिन देखिए, आ भी है, आ और ई भी है, ई भी आता है और बड़ा ऊ भी आता है। साथ ही साथ एक ऑप्शन में यहाँ घुसा दिया है ए, तो जो स्वर वर्ण में शामिल है। और इसमें ऑप्शन में दिया है री और ए और ओ, ये बिल्कुल तीनों का तीनों शामिल नहीं। आने आंसर आप देख सकते हैं डी होगा। इसका आंसर कौन सा होगा, डी होगा। ठीक है। दूसरा आप देखिएगा, खोटा व्यंजन वर्ण के संख्या कितना है, यानी व्यंजन वर्ण का संख्या पूछा गया है। संख्या पूछा है कितना व्यंजन वर्ण, देखिएगा यहाँ थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट किया है। देखिए खोटा में 29 होता है, हम यहाँ बताए थे इससे पहले वीडियो में, ये जो डिलीट हो गया मेरा वीडियो। व्यंजन वर्ण में मूल व्यंजन 29 होता है, उप व्यंजन 2 होता है, दोनों मिला के 31। यानी आंसर अगर देखिएगा तो पहला, परंतु 2010 के मानकीकरण में खोटा में ये 4 महाप्राणिक साड़ा को रखा गया है, तो इस तरह से मिला के 35 हो जाएगा। तो उम्मीद है आंसर ये 35 इन लोग मारेंगे। आंसर ये अब डिपेंड करता है आयोग किस पे जाता है, या तो आंसर ये होगा या ये होगा। हम मान के चले हैं अभी 35। तो ये आप देख सकते हैं, मूल व्यंजन 29, उप व्यंजन 2 जो ड और ठ के अंतर्गत होता है, यानी 31 होता है। 4 महाप्राणिक साड़ा यानी 35 होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, खोटा वर्णमाला में कई गो हर्ष वर्ण है। हर्ष वर्ण की बात करता है, यानी हर्ष स्वर की बात करता है, हर्ष स्वर वर्ण। तो देखिएगा स्वर वर्ण हम लोग कितना देखे थे, स्वर वर्ण 8 था, अभी 8 का बात किए। इसमें हर्ष 3 होगा और दीर्घ 5 होगा। तो हर्ष वह होते हैं जिसमें मात्राएं नहीं होती हैं। तो देखिए अ, ई और उ ये तीनों हर्ष में आ जाएंगे, यानी इसका आंसर जो होगा आप देख सकते हैं ये 3 होगा। आंसर कौन सा होगा, 3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। ये देवनागरी वर्णमाला कौन तालव्य ध्वनि के खोटा व्यवहार नखे, नखे मतलब नहीं है। तो देखिए नहीं है, तालु में च वर्ग के सभी शब्द आ जाएंगे। च वर्ग यानी च, छ, ज, झ और इया, ये सभी वर्ग इसमें आ जाते हैं। तो देखिए छ भी है, इया भी है, झ भी है। नखे यानी व्यवहार में नखे, ये स व्यवहार में है ही नहीं तालु में। आंसर हो जाएगा आपका ये सी नंबर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, जनी जातिवाचक संज्ञा के भाववाचक संज्ञा की होते हैं। जनी क्या है, जातिवाचक संज्ञा है,
और इसका भाववाचक क्या होगा, तो जनी का जनियाली होगा। जैसे गिदर का गिदराली होता है, सिर्फ जनी का जनियाली। जैसे बूढ़ा का बुढ़ारी होता है, तो जनी का क्या होगा, जनियाली होगा। आंसर आपका ये बी होगा। ठीक है, बी होगा। नेक्स्ट अगर हम लोग चलिएगा तो देखिएगा, मार्क्स व्यक्तिवाचक संज्ञा के भाववाचक संज्ञा की होता है। मार्क्स जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है उसका भाववाचक क्या होगा, तो इसका होगा मार्क्सवादी। क्या होगा, मार्क्सवादी। आंसर सी होगा, आंसर सी होगा। फिर चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं 127 में क्या है ये हम देखते हैं। तो देखिए 127 में डोका। डोका शब्द एक संज्ञा और क्रिया के अर्थ सही उदाहरण हो। डोका, डोका मतलब देखिए होता है खोटा में मुंह होता है, बड़ा मुंह, विस्तृत मतलब बड़ा मुंह। और अनाज पछोरना यानी सूप से हम लोग करते हैं एगरतनी डोक दी, बोलते हैं ना, एगरतनी डोक दी है, मतलब क्रिया जो काम हो रहा है वो पछारना। तो आंसर होगा इसका विस्तृत मुंह और अनाज पछोरना, है ना, पछोरना। आंसर आपका 127 का बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं 128 में छ है। छ, छ के बदले बनल, छ से बनल संस्कृत शब्द गुलाक खोठा कौन कौन वरने लिखल जायत। यानी छ शब्द से कौन कौन सा लिखा जाएगा, ये अभी हम बताए थे। एक्चुअली आपको बार बार बोल रहे हैं, मेरा वीडियो डिलीट हो गया। तो देखिए अभी हम पूरा बताएं। यानी छ से छ भी होता है, ख भी होता है, क और ख भी होता है। तो इसका आंसर आप देखें, पहले हम लोग ये छ, ख और क और ख होगा। तो देखिए छ से क्या बनता है, जैसे परीक्षा, ये छ है तो इससे क्या होगा, परीक्षा भी होगा, परीक्षा भी होगा और परीक्षा भी होगा। ठीक है, ये तीनों हम लोग लिखते हैं। ठीक है, तो ये आंसर इसका देखिएगा, ये 1 नंबर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। देखिए गया, गया खोठे की बन जाए। गया जो है खोठा में क्या क्या बन जाता है, तो गया से आप देखते हैं ये गया है, गी बन जाएगा, गे बन जाएगा और ग और आ बन जाएगा। तो आंसर आप देखिएगा ये सी होगा, ग, गे और गी और आ। जैसे ज्ञान, ज्ञान या गयान, ये तीनों होता है। तो ग से क्या बनेगा, ग बनेगा, गे बनेगा, गी और आ बनेगा। तो आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, बी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं खोठा, अगला क्वेश्चन। खोठा आन भाषा घोष वर्ण से बनल शब्द अघोष वर्ण बदल जाए एकर पढ़ते रह के। देखिए घोष व अघोष की बात किया गया है। तो देखिए जो भी अक्षर है उसका आपका पहला और दूसरा जो 1 और 2, जैसे च, छ, क, ख, ये हो जाएगा अघोष वर्ण। ठीक है, क, ख, च, छ अघोष वर्ण, यानी पहला दूसरा अघोष हो जाएगा। और तीसरा चौथा पांचवा इसको घोष कहते हैं, यानी ज, झ, इया, ये घोष कहते हैं। तो ये देखिएगा बदल जाएगा। इसका आंसर जो होना चाहिए, बोलता है घोष वर्ण के से बनल शब्द अघोष वर्ण बदल जाए। तो अघोष आपको देखिए क्या है, च और छ है, इसी तरह ख है यहाँ। तो अघोष वर्ण में देखिएगा आपका आंसर, इसमें थोड़ा सा डाउट है हमें, परंतु आंसर ये आपका होगा आंसर बी, खराब, मदय और खूबसूरत। तो आंसर इसका 130 का ए होना चाहिए। परंतु आप इसको एक बार हम लोग डाउटफुल में इसको रखते हैं, डाउटफुल में रखते हैं। आयोग का आंसर के अनुसार आप देख लीजिएगा, पर ज़्यादा चांस है कि आपका ये रहेगा। ठीक है, ये रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, 131 अने धने बीच में डैश दिया हुआ है। तो अने धने बीच में डैश है, यानी ये योजक चिन्ह है। बात किसका किया है, तो समास का। ये कौन समास होगा, अने धने, ये भी प्रधान है, ये भी प्रधान है, बीच में योजक चिन्ह। और ऐसा जो शब्द जिसमें योजक चिन्ह हो और दोनों पद प्रधान हो, तो वह हो जाएगा आपका द्वंद्व समास के अंतर्गत आ जाएगा। कौन समास के अंतर्गत आएगा, द्वंद्व समास के अंतर्गत आ जाएगा। तो यानी 131 का डी नंबर होगा, 131 का डी नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं।
करल धरल गिरल परल शब्द ल है ना। करल देखिए यहाँ है करल धरल गिरल परल शब्द में ल का बात किया है। तो ये पूछा है कि कौन आपका होगा, क्या होगा इसका आंसर। जैसे सर्वनामी प्रत्यय है, वचन बोधक प्रत्यय है, उपसर्ग है या भूतकाल प्रत्यय है। तो देखिए करल धरल गिरल परल, तो ये प्रत्यय है तो कन्फर्म है कि लग यानी प्रत्यय जो होता है शब्द के अंत में जोड़ा जाता है। ये क्लियर है कि ये प्रत्यय होगा। ठीक है, तो देखिए कब है, करल है, गिरल है, ठीक है, और धरल, करल धरल गिरल परल यानी ऊ करल यानी वो कर चुका, ऊ गिरल यानी वो गिर चुका। तो किसका बात कर रहा है, यानी भूतकाल बोधक का बात कर रहा है प्रत्यय कि वो करल, ऊ हमरा करल, ऊ गिरल। तो ये किसका हो जाएगा, भूतकाल बोधक प्रत्यय यानी आंसर आपका सी हो जाएगा। आंसर कौन सा होगा, सी इसका हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, संज्ञक अवधि अवयव शब्द के की कहल जा है। तो हम यहाँ बताए थे संज्ञक अवधि, अवधि मतलब होता है बदले। संज्ञक अवधि अवयव शब्द के की कहल जा है। तो संज्ञक अवधि अवयव शब्द को सर्वनाम कहा जाता है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, अरे बहुत बार पूछा है। संज्ञक अवधि अवयव शब्द को सर्वनाम कहल जा है, तो आंसर ए होगा। अब देखिए एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जे से ओहे से है कौन सर्वनाम के प्रत्यय लागे। प्रत्यय मतलब हो तो उदाहरण, जे से। तो यहाँ देखिएगा ये जे और से हम बताए हैं, जे प्रत्यय से पास करता है यानी जे और से जो है आप देखिएगा ये कनेक्ट कर रहा है यानी संबंध स्थापित कर रहा है। तो आंसर क्या होगा, संबंधवाची सर्वनाम। क्या आंसर हो जाएगा, संबंधवाची सर्वनाम यानी जे प्रत्यय से पास करता है। ठीक है, जे करता है से खेते। ठीक है, तो ये जे और से क्या होगा आपका, ये संबंधवाची सर्वनाम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, देखते हैं क्या है। तोरा की दय के पढ़ौलियो, ये पढ़ौलियो होना चाहिए, पढ़ौलो है ना। क्या होगा ये, पढ़ौलो। ये वाक्य तोरा की, तोरा में कौन सर्वनाम के प्रत्यय लागे। तो देखिए तोरा यानी बीच का बात कर रहा है। बीच का बात करने का मतलब जैसे हम लोग पुरुषवाची सर्वनाम में क्या करते हैं, प्रथम पुरुष, मध्य पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। प्रथम पुरुष में एक स्वयं, दूसरा में मध्य पुरुष में त्वय और ओकर या ओकरीन। ठीक है, तो इसमें देखिएगा व्यक्तिवाचक है यानी व्यगतवाचक, पुरुषवाचक। पुरुषवाचक में हम बताए तीन तरह के, प्रथम पुरुष, मध्य पुरुष, अन्य पुरुष, हम, तोय और ओकर। ठीक है, तो एक हो जाएगा व्यक्तिवाचक पुरुषवाचक, व्यक्तिवाचक पुरुषवाचक सर्वनाम। ये संबंध नहीं होगा, ठेकान नहीं होगा, सवालवाची का बात यहाँ नहीं है, या व्यक्तिवाचक पुरुषवाचक का बात है, जो तीन होता है ना। तो आंसर होगा आपका ए होगा, ए होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। गरु के बहुवचन बनवे ले कौन प्रत्यय जोड़ल जा है या जीते। गरु जो है उसको बहुवचन बनाने के लिए कौन सा प्रत्यय जोड़ा, उसमें वाइन प्रत्यय जोड़ा जाता है, जो आंसर सही होगा यानी गरु प्लस वाइन यानी गरुवैन। क्या हो जाएगा, गरु प्लस वाइन यानी गरुवैन। ठीक है, गरुवैन। ये मेरा वीडियो डिलीट हो गया, बहुत अफसोस हो रहा है। सेम हमको दोबारा बताना पड़ रहा है, नहीं तो वो वीडियो बना हुआ था, दोबारा मेहनत करना पड़ता है, तो काफ़ी दुख होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए लोगदा, लोगदा के स्त्रीलिंग की होता है। देखिए लोगदा का पहले मीनिंग समझिए। लोगदा होता है उसे कहते हैं जब शादी होता है और साथ में बहरोता जिसको बोलते हैं, बहरोता में जो बहरोता नहीं, जो सॉरी, लोगदा जो होता है साथ में जो जाता है उसको लोगदा कहा जाता है। यानी शादी होने के बाद बहू पहली बार जाती है, जब शादी हो जाता है साथ में जाती है
तो पुरुष अगर गया या लड़का गया तो उसको लोगदा बोला जाता है। उसका स्त्रीलिंग क्या होता है? लोगदिन, जिसको लोकदिन हम लोग बोलते हैं। लोकदिन को क्या बोलते हैं हम लोग? लोकदिन। यानी महिला जाएंगी तो उसको लोकदिन बोला जाता है, या बच्ची जाएगी उसको लोकदिन बोलते हैं। तो आंसर लोगदा का क्या होगा? स्त्रीलिंग लोकदिन। ठीक है, लोकदिन। समझ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बरद के स्त्रीलिंग की होती है, बहुत ईजी है। बरद का स्त्रीलिंग क्या होगा? बरद का सीधा साधा स्त्रीलिंग होगा, ये गाय होगा। ये लिंग में हम पूरा वीडियो में बहुत अच्छा बताए हैं, आप इसको देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पाणे के स्त्रीलिंग शब्द की होता है। पाणे का स्त्रीलिंग शब्द देखिएगा होगा पणियाइन। स्त्रीलिंग क्या होगा? पाणे का पणियाइन होगा, पणियाइन। ये सब सारा हम लिंग आपको बताए हुए हैं, उसमें जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आंसर आपका बी होगा इसका। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं, क्या है हम लोग के बीच? देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। क्या है? हमिन रांची से बस से ऐली। देखिए यहाँ दो बार प्रयोग, से और से दो बार प्रयोग है। ई वाक्य से के दो बेर प्रयोग भेल है, तकर श्रेष्ठता यानी क्रमशः कौन कौन कारक चिन्ह है? यानी दो कारक चिन्ह है। तो यहाँ देखिए, रांची से बस, यानी रांची से अलग हुआ, यानी बस से आया तो अलगाव की बात किया। तो जहाँ अलगाव का बात होता है, आपको पहले ही जानकारी होगा या हम बताए होंगे, प्लेलिस्ट में है, आप देख सकते हैं। तो जहाँ अलगाव की बात होता है वो आपादान कारक होता है। ठीक है, और साथ ही साथ से ऐली, यानी से एक और कौन किस में आता है? तो वह है करण कारक। यानी से का प्रयोग कारक चिन्ह से जो होता है आपादान में भी होता है और करण में होता है। तो आंसर आपका होगा आपादान और करण कारक, यानी से। आंसर सी होगा। ठीक है, आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्या है? संज्ञा से बनल क्रिया के की कहल जा है। तो संज्ञा से बना हुआ क्रिया को नाम धातु कहते हैं, नाम धातु कहते हैं। तो आंसर होगा इसका ए, नाम धातु। इसके आगे चलते हैं। खोखेक, खोखेक कैसन क्रिया है के? खोखेक कैसा क्रिया है? यानी क्रिया जो होता है सकर्मक और अकर्मक क्रिया होता है। तो खोखे के शरीर से जुड़ा हुआ है, ये अकर्मक क्रिया के अंतर्गत आ जाएगा, यानी इसका आंसर बी होगा, अकर्मक क्रिया। ठीक है, अकर्मक क्रिया। उसके अलावे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खोरठे काल के मुख्य भेद कितना है? तो खोरठा काल का जो हिंदी में है वो भी खोरठा में है। तो काल का मुख्य भेद आपका देखिएगा तीन होता है, यानी वर्तमान काल, बीतल काल और आपका भविष्यत काल। ठीक है, भूतकाल को ही बोलते हैं बीतल काल, और भविष्यत काल को अवगा काल भी बोलते हैं। तो कितना खोरठा में काल है? तो आपका तीन काल है, तीन रूप है। आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ऊ पढ़ैत हतै, ई बाई के काल हके, यानी ऊ पढ़ैत होतै, यानी वह क्या कर रहा होगा? पढ़ रहा होगा। तो ऊ है तो यानी शक है, पढ़ैत हतै, हतै मतलब वो क्या है? होगा, यानी उसमें शक है, जरूरी नहीं पढ़ रहा होगा, शक है, संदेह है। पढ़ैत होता है, और कब का बात कर रहा है? तो वर्तमान समय का, ऊ पढ़ैत होता है, यानी सकहा वर्तमान काल का बात का। आंसर आपका बी होगा, सकहा वर्तमान काल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्या होगा इसका आंसर? तो देखिए नेक्स्ट है, सुचांद कायल दिल्ली जाए पारे। सुचांत नाम है लड़का का, कायल दिल्ली जाए पारे, तो जा सकता है, पारे यानी वो क्या हो गया? शक हो गया। सकाहा, दिल्ली जाए, कल की बात कर रहा है, यानी भविष्य का बात कर रहा है। तो आंसर क्या होगा? सकाहा भविष्यत काल। क्या आंसर हो जाएगा? सकाहा भविष्य का, यानी सुचांत कायल दिल्ली जा पा रहे, कल की बात कर रहा है, भविष्य के बारे में, जा सकता है यानी शक है, कल जा सकता है। तो ये आपका आंसर ए होगा, यानी सकाहा भविष्यत काल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं और देखते हैं क्या है।
खोठा या खोरठे कई गो वाच्य हो है, एक वाच्य खोरठा में है, वह कितना होता है। तो खोठा में दो वाच्य होते हैं, यानी दो किस्म के होते हैं। आंसर आपका होगा बी, दो किस्म। कौन कौन? एक कर्तरी वाच्य होता है और भाववाच्य। कर्तरी वाच्य को कृतवाच्य कहते हैं और दूसरा भाव को भाववाच्य कहते हैं। खोठा में कितना है? दो वाच्य होते हैं, दो आंसर इसका होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, जीतू फुटबॉल खेले है। जीतू क्या कर रहा है? फुटबॉल खेल रहा है। एकर में कौन वाच्य है? आप पूछ दिया है। देखिए वाच्य से यहाँ पूछ दिया, यहाँ भी वाच्य से पूछ दिया। तो देखिए जीतू कौन आपका जीतू फुटबॉल खेले है, ये कौन वाच्य है? तो काम कर रहा है यानी कृत कर रहा है, कर्तरी कर रहा है, तो कौन सा आंसर होगा? ये कर्तरी वाच्य हो जाएगा। वो कृत कर रहा है यानी कार्य कर रहा है। क्या कार्य कर रहा है? काम, फुटबॉल खेलने का कार्य कर रहा है। तो ये किसके अंतर्गत है? कर्तरी वाच्य के अंतर्गत आएगा, कर्तरी वाच्य के अंतर्गत आएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट है बासी के उल्टा सही विशेषण की बात करना है। अतः बासी का उल्टा क्या होता है? रोका होता है। बासी का उल्टा क्या होता है? रोका होता है। कोठा में रोका। ठीक है, बासी का उल्टा रोका। और तातल का मतलब होता है उल्टा उसका हेमाल। तातल मतलब गर्म, हेमाल मतलब ठंडा। तो बासी का क्या हो जाएगा? रोका हो जाएगा, रोका। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। बहुत अच्छा ये क्वेश्चन है। कई गो सुगा गाछे बैसल है। कई गो, कितना, यानी कई गो मतलब कितना सुगा। सुगा मतलब होता है, आप जान सकते हैं, तोता को सुगा बोलते हैं। गाछे बैसल है, ई बाई के कई गो कौन विशेषण है? विशेषण की बात करता है। तो कई गो जहाँ हम लोग काउंटिंग कर सकते हैं, नंबरिंग कर सकते हैं, वह क्या होगा? यानी संख्यावाची होगा। कई गो अनठेकान है, कितना है उसका कोई सीमा नहीं है। कई गो तो क्या हो जाएगा? अनठेकान संख्यावाची विशेषण। क्या हो जाएगा? अनठेकान संख्यावाची विशेषण। तो आंसर आपका बी होगा, आंसर बी होगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है आपका, चलते हैं हम लोग। एकर में क्रिया विशेषण टा ला गया। इसमें क्रिया विशेषण कौन है? तो क्रिया विशेषण इसमें चारों देखिए, तो छी जे, छी जे जे। तो क्रिया विशेषण ये करे करे होगा। क्रिया विशेषण करे करे होगा। ठीक है, क्रिया विशेषण आपका करे करे होगा। तो देखिए इस तरह से आपका जो क्वेश्चन आकलन का था वो आपको पूरा हम बता दिए। अब अपने अपने अनुसार अपना मिला लीजिएगा और देखिएगा कि आपका कितना सही हो रहा है। और ये सब जो आपका शुरुआत में है, ये आप देख सकते हैं, इस स्वर वर्ण, व्यंजन संख्या, वर्णमाला, ठीक है, ध्वनि, ये सब आपको पूरा डिटेल हम बताए हुए हैं। ये वीडियो प्लेलिस्ट में रखा हुआ है, प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, आप इसको ज़रूर देख लें, आपको पूरा ये समझ में आ जाएगा। यानी स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण, वर्णमाला और ये तालव्य ध्वनि, ठीक है, ये सब आपका पूरा वीडियो मेरा प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। तो इस तरह से आप देखिए, कुल क्वेश्चन आपको हम बता दिए और ये एकदम बिल्कुल सटीक है। आप इसमें देखिएगा, आप एक आध दो ही कन्फ्यूजन है, बाकी बिल्कुल सब सही है। तो आप अपने अनुसार आकलन कर सकते हैं, मिला सकते हैं कि आप कितना सही कर पाए हैं और आपका कितना स्कोर होगा। तो आप देख सकते हैं, इसी तरह से और वीडियो हम लोग लाते रहेंगे। और 6 to 8 का अगर किन्हीं के पास होगा तो आप मैसेज कर सकते हैं। 6 to 8 का अगर हमें आप देंगे, ये तो 1 to 5 का था, ये 1 to 5 का 6 to 8 का अगर हमें आप देते हैं क्वेश्चन, तो उसका भी हम आंसर की आपको बता देंगे। तो जिनके पास भी 6 to 8 का क्वेश्चन होगा वो कृपया मैसेज डालिएगा, फिर हम अपना व्हाट्सअप नंबर देंगे, आप उस पर हमको व्हाट्सअप कर सकते हैं। फिर हम लोग 6 to 8 का आपको आंसर की बता देंगे खोरठा का। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का। और ये पूरा आप देख चुके हैं कि कौन कौन सा क्वेश्चन आपका सही है, कौन सा गलत हुआ है। ये आप मैच ज़रूर करा लीजिएगा ताकि आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। तो आज इतना ही, परंतु पुनः अनुरोध आप लोग से करेंगे
कि मेरे यूट्यूब चैनल कुमार खोटा क्लासेस को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और दोस्तों को शेयर कीजिएगा, ताकि और लोग इसको देख पाएँ, इसका लाभ उठा पाएँ। ठीक है, तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।